पे ही से खाए, पड़ी है अंधे को आदत की वो शोर बे ही से खाए। बटेर हाथ न आया तो जाग लेके चले, बटेर हाथ न आया तो जाग लेके चले। अब आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सैयदे अबरारो अखियार, शहनशाहे दी वकार, कायनात के अव्वलीने फसले बहार, हुजूर अहमद मुज्तबा रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर वालिहाना आशिकाना महब्बताना अंदाज में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की ये तकरीब जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बमौका एसाले सवाब मुनअक़िद की गई। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात गिरामी, बड़े खुश नसीब हैं आप तमामी हजरात जो आज की इस महफिल पाक में शरीके सआदत हैं, इसलिए कि जहाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल होती है वहाँ पर रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। आप जानते हैं कि हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, जिन्होंने जागते हुए 75 मरतबा आकाए नामदार, मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किया है, वो फरमाते हैं कि जहाँ पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल होती है, जिस जगह पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल होती है, जिस आबादी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल होती है, वहाँ पर रहमतों अनवार की बारिश होती है। अब जरा गौर करें कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये मिलादुन नबी खत्म कर दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि मिलादुन नबी को बंद कर दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल होती है इसको मिटा दिया जाए। हज़रात गिरामी, आला हज़रत असीबुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, अरे मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल न कभी बंद हुई थी और न कभी होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हज़रात गिरामी, ये जो एसाले सवाब हम और आप करते हैं, कुछ लोगों को इस पर भी जलन होता है, कुछ लोग इस पर भी एतराज करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बताओ कि एसाले सवाब करना कहाँ से दुरुस्त है, ये एसाले सवाब करना कहाँ से जायज है। तो सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उठाओ कुरान पाक, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि वो लोग जो बाद में आए अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान के हालत में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अब जरा मुझे बताइए कि इस आयत करीमा में मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए कौन बता रहा है? ये कोई दुनिया का इंसान नहीं बता रहा है, बल्कि खालिक़े कायनात बता रहा है कि मग़फ़िरत की दुआएं करो। पता क्या चला कि जो हम एसाले सवाब की महफिल मुनक़िद करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने मरहूमीन के लिए जो हमारे घरों से जा चुके होते हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो ये मग़फ़िरत की दुआ करना ये हदीस से भी साबित है, कुरान पाक से भी साबित है। वाह वाह वाह। अब हदीस की रोशनी में भी समाअत कीजिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हजरत साद की माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अरीज़ा पेश किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सा सदका बेहतर है? तो मेरे आका कौनैन के दूल्हा हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पानी। तो हजरत साद की माँ के लिए एक कुआं खुदाया गया, फिर
अपनी माँ के लिए है। अब जरा गौर कीजिए, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ के ऊपर कुछ कज़ा रोज़े थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी माँ की तरफ से ये कज़ा रोज़े अदा कर लो तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या ये अदा हो जाएगा? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अदा हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग इसाले सवाब दो तरीके से करते हैं, एक है इबादत मालिया और एक है इबादत बदनिया। तो इबादत मालिया में क्या होता है कि हम लोग जो गोश्त वगैरह पकाते हैं, खाना पकाते हैं और जो शीरनी तकसीम करते हैं और इसका सवाब अपने मरहूमीन को पहुंचाते हैं, तो ये सवाब पहुंचाना दुरुस्त है। और एक है इबादत बदनिया। तो इबादत बदनिया में क्या होता है कि हम लोग अपने मरहूमीन के लिए कलमा पढ़ते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो ये भी करना दुरुस्त है और जायज़ व मुस्तहसिन है। तो ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, तुम अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब जरूर करो। और याद रखना, अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है, अगर किसी के भाई का इंतकाल हो गया, किसी के बहन का इंतकाल हो गया, किसी के भांजे का इंतकाल हो गया या किसी के भतीजे का इंतकाल हो गया, तो ऐसा वावेला मचाते हैं, ऐसा शोर शराबा मचाते हैं। याद रखना, ये इस्लाम में मातम जायज नहीं है। उठाओ हदीस पाक और पढ़ो। हजरत हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 14 साल की उम्र है, उनके वालिद माजिद पहले ही फौत हो चुके हैं। अब जरा गौर कीजिए, हजरत हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 14 साल की उम्र में जंगे बद्र में शहीद हो जाते हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंगे बद्र से वापस आते हैं तो हजरत हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ आती है और अरीज़ा पेश करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं ये नहीं पूछने आई हूँ कि मेरा बेटा कैसे शहीद हुआ है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं ये पूछने आई हूँ कि मेरा बेटा शहीद होने के बाद किस मकाम पर फाइज हुआ है, किस दर्जे पर फाइज हुआ है। पता क्या चला कि अगर मेरा बेटा अगर शहीद होकर के जन्नत में पहुंच गया तो मैं उसके लिए सब्र करूंगी, और अगर मेरा बेटा शहीद होकर के जन्नत को हासिल न कर सका तो मैं उस पर वावेला मचाऊंगी और उस पर मातम करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना, कामयाब वही है जो दुनिया में हालत ईमान से रुखसत हो। पता क्या चला, सहाबिया का अकीदा है कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालूम है कि हजरत हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होने के बाद किस मकाम पर फाइज है। इसीलिए तो आला हजरत असीमुल बरकात मुजद्दिद दीन मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि और कोई खैब का तुमसे निहा हो भला, और कोई खैब का तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कामयाब वही है जो हालत ईमान से दुनिया में रुखसत हो। अब जरा गौर करें, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे उहद में शहीद हो गए। अब हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश पड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, गोश्त का कीमा हो चुका है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा है, उम्र में 2 साल बड़े हैं। एक रिवायत में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। अब जरा गौर कीजिए, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसी कफन दिया जाता है कि अगर सर ढका जाता है तो पांव खुल जाते हैं, अगर पांव ढकते हैं तो सर खुल जाता है। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर ढक दिया। एक रिवायत में आया है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी की नमाज जनाजा पढ़ाते थे तो 4 तकबीर कहा करते थे, लेकिन जब हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा पढ़ाया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 70 मरतबा तकबीर कहा। तो ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ
कि अगर ये मातम करना जायज होता तो आप जरा गौर कीजिए, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत पर जमीन और आसमान में एक शोर बरपा हो जाता, एक वावेला मच जाता। हजरत किरामी, अगर किसी के भाई का इंतकाल हो गया तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र को याद कर लेना। अगर किसी के भांजे का इंतकाल हो गया तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र को याद कर लेना। याद रखना, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो साबिर होता है उसके साथ दुनिया हो या ना हो अल्लाह जरूर होता है, और जो सब्र करने वाला नहीं होता है उसके साथ सारी कायनात लग जाए लेकिन उसके साथ खुदा नहीं होता है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, अब ये एहसाल सवाब पर और सब्र पर बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर मैं उसको करने पर आ जाऊं तो रात गुजर जाएगी, लिहाजा वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं बताना यह चाहता हूं कि इस्लामी माहौल में आ जाओ, अपने घरों को भी इस्लामी माहौल में ढालो। हजरात गिरामी, अपनी कौम को, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफ़े तहर से वो खुद को मिटा देती है, सफ़े तहर से वो खुद को मिटा देती है। हजरात गिरामी, मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोग इस्लामी माहौल में आओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम यहाँ भी कामयाब होंगे और कल क़यामत के दिन भी कामयाब होंगे। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला हमारे इस बयान को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अगर हमारे बोलने में कसदन सावन कोई लफ्ज़िश और कोई खता हुई हो तो अल्लाह, मैं तुझे शहीद व समीअ बसीर जानकर तमाम तेरे नेक बंदों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप भी हमारे साथ पढ़ें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।